बच्चों, मैं दिनेश कुमार, प्रवक्ता सीएबी इंटर कॉलेज प्रयागराज, इस वर्चुअल क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मैं, और यह अपेक्षा करता हूं कि इस कोरोना काल में भी आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं कक्षा 11 विषय हिंदी प्रथम पाठ वंदना के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, हिंदी में अनुवाद बताऊंगा। अब देखिए, संस्कृत दिग्दर्शिका में आपको ये 5 पाठ पढ़ने हैं। ये 5 पाठ कौन कौन से हैं? पहला वंदना, अर्थात वंदना का तात्पर्य प्रार्थना। दूसरा प्रयाग, प्रयाग आप जानते होंगे, प्रयाग बहुत ही तीर्थ स्थान है, तीर्थस्थल है प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग का राज कहा जाता है। तीसरा सदाचारो उपदेश, अर्थात सदाचार के उपदेश। चौथा हिमालय, हिमालय के बारे में बताया जाएगा। और 5वां गीतामृतम, अर्थात गीता का अमृत। ये 5 पाठ आप कक्षा 11 में संस्कृत दिग्दर्शिका से पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रार्थना का उद्देश्य, प्रार्थना हम क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं? मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब मनुष्य के ऊपर दुख आता है तब वह भगवान से प्रार्थना करता है, वंदना करता है, गुरु से प्रार्थना करता है, गुरु की वंदना करता है। तो उसी वंदना के सभी श्लोकों का हिंदी में अनुवाद बताया जाएगा। ससंदर्भ वंदना के सभी श्लोकों का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद हम आपको बताएंगे, और उसमें जो कठिन शब्द होंगे उन शब्दों की शब्दार्थ के बारे में भी हम बताएंगे, खूब अच्छी तरह से आपको बताएंगे। और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर के बारे में भी बताएंगे, और लास्ट में आपको कुछ गृह कार्य भी देंगे। अब ये समझ लीजिए आप कि प्रश्न पत्र में संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठों से लघुत्तरी प्रश्न दिए जाते हैं, जिनमें से 2 प्रश्न यानी 2-4 प्रश्न दे दिए जाते हैं, जिसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर 8-10 संस्कृत शब्दों में लिखना होता है आपको। और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का निर्धारित, 2-2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र में किसी एक श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। इस संस्कृत दिग्दर्शिका से श्लोक एक आता है और एक गद्यांश आता है, दोनों अलग अलग, यानी एक श्लोक का ससंदर्भ अनुवाद 2 + 5 7 अंक का निर्धारित होता है। अगर आप सही सही लिख देते हैं तो 7 अंक आपको प्राप्त हो जाते हैं। अब पहला पाठ मैं शुरू करता हूँ, वंदना। वंदना अर्थात प्रार्थना, प्रार्थना। वंदना का पहला श्लोक है, पहले वाचन खूब सुंदर ढंग से हम लोग करेंगे। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव। वंदना में एक तरह से वेद मंत्रों का उच्चारण किया गया है, जिसको हमें खूब अच्छी तरह से समझना होगा, जानना होगा। तो अब हमने वाचन कर दिया। अब शब्दों के शब्दार्थ जब तक आप नहीं जान लेंगे, अच्छी तरह से नहीं समझ लेंगे, तब तक आपको हिंदी में अनुवाद
नहीं करने आएगा। तो आप देखिए शब्दों के अर्थ समझिए। विश्वानि, विश्वानि माने संपूर्ण, सवित, सवित माने सूर्य, दुरितानि माने पापों को, पराशुव दूर करो, यद जो, भद्रम, भद्रम माने कल्याणकारी, आशुव, आशुव माने प्रदान करो। अब देखिए शब्दार्थ आप समझ लिए, जान लिए, तो अब मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा। लेकिन आपको प्रश्न क्या आता है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इस श्लोक का संदर्भ पहले लिखेंगे। संदर्भ देखिए कैसे लिखा जाता है। जैसे यही श्लोक आ गया तो आप कैसे संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब इतना हम जब संदर्भ लिख लिया तो फिर अनुवाद करेंगे। अनुवाद देखिए। विश्वानि देव सवित दुरितानि पराशुव, देव सवित हे सूर्य देव, विश्वानि संपूर्ण दुरितानि पापों को पराशुव दूर कीजिए। अर्थात हे सूर्य देव हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम जो कल्याणकारी हो, तन आशु उसे मुझे प्रदान कीजिए। समझ में आया। फिर से देखिए। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि पराशुव, हे सूर्य देव हमारे संपूर्ण पापों को पराशुव दूर कीजिए। यद भद्रम जो कल्याणकारी हो, तन आशुव उसे मुझे प्रदान कीजिए। अगर आप सही सही स्वच्छ अक्षरों में इतना लिख देते हैं तो आपको 7 अंक प्राप्त हो जाएंगे। आपको केवल लिखना होगा ससंदर्भ और अनुवाद। फिर पहला श्लोक आपको समझ में आ गया। मैं आगे बढ़ता हूँ, दूसरा श्लोक अब पढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ। अब देखिए। अब दूसरे श्लोक पर आइए। कितना सुंदर श्लोक दिए गए हैं। तो ध्यान से पढ़िए। पहले वाचन करते हैं हम। ईशावस्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध कश्वचिद धनम। देखो वेद मंत्रों का कितना अच्छा उच्चारण होता है, कितने अच्छे ढंग से इसका वाचन होता है। अब इसमें हम शब्दार्थ जान लेंगे तभी तो हिंदी में अनुवाद आपको समझ में आएगा। देखिए। ईशा, ईशा माने ईश्वर, ईशा माने ईश्वर। ये देखिए। ईशा माने ईश्वर से। वास्यम व्याप्त है, किंच कुछ भी, जगत्याम संसार में। जगत, जगत किसको कहते हैं। जड़ और चेतन रूप जगत कहा जाता है। अब ये जगत आपको समझने की बात है। जड़ और चेतन, जड़ और चेतन क्या है। जितने पृथ्वी पर हैं, जो सजीव हैं, जो निर्जीव हैं, सब मिला करके जगत, यह जगत कहा जाता है। तो त्यक्तेन, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भुंजिथा उपभोग करें, मां मत नहीं, गृधा, गृधा माने लाल, लोभ या लालच, कश्विद माने किसका। अब आप शब्दार्थ खूब अच्छी तरह से जान लिए, समझ लीजिए। अब आप देखिए मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता हूँ। ईशाव अस्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत। देखिए ईश्वर सब जगह व्याप्त है। यत् किंच कहीं भी, जगत्याम संसार में, ऐसा जगह नहीं जहाँ ईश्वर न हो। अर्थात जगत, जड़ और चेतन सब जगह संसार में, क्या जड़ क्या चेतन सब जगह ईश्वर व्याप्त है। यत् किंच कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ ईश्वर व्याप्त न हो। तेन त्यक्तेन इसलिए,
त्याग पूर्वक भुंजीधा माने उपभोग करे, भोजन करे। माँ घृधा कस्यचिद धनम, किसी के धन की, घृधा माने लालच, किसी के धन की हमें लालच नहीं करना चाहिए। फिर से देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है। ईशाव अस्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्यचिद धनम। अर्थात ईश्वर इस संसार में सब जगह व्याप्त है, कहीं भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ ईश्वर व्याप्त न हो। तेन त्यक्तेन, इसलिए क्योंकि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भुंजीथा, उपभोग करना चाहिए। लेकिन माँ गृधा कस्यचिद धनम, किसी के धन की लालच नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? अब देखिए हमने आपको अनुवाद बता दिया, संदर्भ आप पूर्वक जैसा कि हमने बताया है वैसे आप लिख लेंगे। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तीसरा श्लोक अब आपको बताता हूँ। तीसरे श्लोक पर आइए। अब मैं तीसरा श्लोक शुरू करता हूं। देखिए वाचन किया जाए। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतम् अस्तु मा विद्विषावहै। कितना सुंदर वाचन हो रहा है इन वेद मंत्रों का और कितनी अच्छी बातें बताई गई हैं। अब देखिए इसमें शब्दार्थ देखिए। सह माने साथ साथ, नावतु नौ धन अवतु, इसको नावतु कहते हैं। हम दोनों की रक्षा करें। भुनक्तु भोजन करें या उपभोग करें। वीर्यम माने शक्ति को। करवावहै, हम दोनों प्राप्त करें। तेजस्वी तेजोमयी, नौ हम दोनों की। अधीतम देखिए अध्ययन करें। अस्तु माने हो। माँ मत नहीं बताया जा चुका है। विद्विषावहै माने द्वेष न करें। द्वेष अर्थात ईर्ष्या द्वेष न करें। तो देखिए आप खूब अच्छी तरह से शब्दार्थ को समझ लीजिए, ध्यान लीजिए, तभी आप अच्छे ढंग से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। तो इस वंदना के तीसरे श्लोक में देखिए इस वेद मंत्रों में कितनी सुंदर बातें बताई गई हैं। सहनाववत, हमें साथ साथ रहना चाहिए। सहनौ भुनक्तु, फिर साथ साथ हमें भुनक्तु भोजन करना चाहिए या उपभोग करें। सवीर्यम करवावहै, साथ साथ वीर्य माने शक्ति उत्पन्न करें। और तेजस्वी बने। नावधीतम अस्तु, साथ साथ अधीतम माने अध्ययन करें। माँ विद्विषावहै, और किसी से कोई द्वेष ना करें। फिर से देखिए सहनाववतु, हमें साथ साथ हमें रहना चाहिए। सहनौ भुनक्तु, साथ साथ उपभोग करें, भोजन करें। सह वीर्यम करवावहै, साथ साथ शक्ति उत्पन्न करें। तेजस्वी बने, साथ साथ अध्ययन करें। माँ विद्विषावहै, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष न करे। तो देखो बच्चों कितनी अच्छी बातें इन श्लोकों में हमें बताई गई है। पहले श्लोक में आपने देखा कि यह हमें बताया गया, हमने प्रार्थना किया सूर्यदेव से, हे सूर्यदेव हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए और इस संसार में जो कल्याणकारी हो उसे मुझे प्रदान कीजिए। दूसरे श्लोक में आपने देखा ईशाव अस्यमिदम, ईश्वर इस संसार में सब जगह व्याप्त है, कहीं भी ऐसा स्थान नहीं जहां ईश्वर व्याप्त
न हो। इसलिए हमें वस्तुओं का उपभोग त्याग पूर्वक करना चाहिए, किसी के धन की लालच नहीं करना चाहिए। तीसरे श्लोक में आपने कितनी अच्छी बात बताई गई कि हमें क्या करना चाहिए, साथ साथ हम रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ शक्ति उत्पन्न करें, तेजस्वी बने, नावधीतम अस्तु, साथ साथ अध्ययन करें और माँ विद्विषा वह, किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष न करें। समझ में आ गया? कितनी अच्छी बात बताई गई है। अब आप संदर्भ उसी तरह से लिख लेंगे जैसे कि पहले श्लोक में हमने आपको बताया है, अनुवाद हमने बता दिया, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। अब चौथा श्लोक देखिए, चौथा श्लोक देखिए। अब देखिए, यह चौथा श्लोक एक लाइन का श्लोक है। चौथा श्लोक एक लाइन का श्लोक है और अपने आप में परिपूर्ण श्लोक है। यह गीता का श्लोक है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। इतना सुंदर सुंदर श्लोक है कि उत्तिष्ठत, अब देखो शब्दार्थ देखो, उत्तिष्ठत माने उठो, जागृत, जागृत माने जागो, प्राप्य प्राप्त करके, वरान, वरान माने श्रेष्ठ ज्ञान, निबोधक ज्ञान प्राप्त करो। ये देखो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, कितनी अच्छी बात कही गई है। उत्तिष्ठत माने उठो, जागृत जागो, प्राप्य प्राप्त करो, क्या वर ज्ञान प्राप्त करो, और निबोधक उस ज्ञान से दूसरों को भी जगाओ। तो देखो कितनी अच्छी बात इस चौथे श्लोक में बात बताई गई कि हमें कि भाई आप उठो, जागो, प्राप्त करो, क्या ज्ञान प्राप्त करो, श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करो, और उस ज्ञान से दूसरों को भी जगाओ। कितना आसान है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। फिर से देखो, उठो, जगो, वरान निबोधत, प्राप्त ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान से दूसरों को भी जगाओ। कितना सुंदर ढंग से इस बात को बताया गया है हमें कि हमें केवल ज्ञान अपने लिए नहीं, उस ज्ञान से हमें संपूर्ण संसार को प्रकाशित करना है, सभी को ज्ञान बांटना है। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो बांटने से बढ़ती है। ज्ञान संसार में यही एक ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है जो बांटने से बढ़ती है और सारी वस्तुएं बांटने से घटती है। इसलिए यह कितना सुंदर श्लोक कहा गया है कि उठो, जगो, ज्ञान प्राप्त करो और उस ज्ञान से दूसरों को भी जगाओ। आपको समझ में आ गया होगा। संदर्भ आप उसी ढंग से लिखेंगे। अगर मान लीजिए यही श्लोक आ जाता है तो आप संदर्भ पूर्वक लिखेंगे जैसा कि हमने बताया है। उसके बाद अनुवाद हमने अच्छी तरह से समझा दिया है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ लिए हों। अब आगे बढ़ता हूँ। अंतिम श्लोक, अंतिम श्लोक आइए। अब ये देखिए, ये 5वां श्लोक है, इस पाठ का अंतिम श्लोक है। कितना सुंदर। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु, सन्नः कुरु प्रजा अभयं न पशुभ्य। कितना सुंदर बात बताई गई है। यतो यतः शब्दार्थ देखिए आप। यतो यतः जहाँ जहाँ से या जिस जिससे, समीह से, समीह से माने
चाहते हो, ततः ततः वहाँ से। अभयम, अभयम अर्थात निर्भय, भय मुक्त। कुरु, कुरु माने करो। सन्नह, सन्नह का तात्पर्य होता है सम धन न, सन्नह कहा जाता है। सम अर्थात कल्याण, न माने हमारा। पशुभ्य, पशुओं से। अब ये शब्दार्थ आप अच्छी तरह से जान लिए, समझ लीजिए। अब देखिए मैं अनुवाद करता हूँ। यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु। इस संसार में एक तरह से बताया गया है यतो यतः, जहाँ जहाँ हमें भय हो, ततो नो अभयम कुरु, ततो वहाँ वहाँ से हमें, नो मने हमें, अभयम, अभयम अर्थात भय मुक्त, कुरु मने करो। हरि भगवान से प्रार्थना किया गया है, हे भगवान इस संसार में जहाँ जहाँ भय हो वहाँ वहाँ से हमें भय मुक्त करो। सन्नह कुरु, शांति प्रदान करो। प्रजा अभयम, हमारी प्रजा, हमारी संतानें भी सुखी हो, शांति हो, संतानों में भी शांति हो। न पशुभ्य, और हमारे पशुओं को भी भय मुक्त करो। कितना सुंदर बात बताया गया है। यतो यतः, जहाँ जहाँ से हमें इस संसार में भय हो वहाँ वहाँ से हमें भय मुक्त करो। सन्नह कुरु, शांति प्रदान करो। प्रजा अभयम, हमारी प्रजाओं में भी और हमारे पशुओं को भी भय मुक्त करो। तो आप इन पांचों श्लोकों को आप अच्छी तरह से जान लिए, इसका अनुवाद समझ लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ आप लोगों को प्रश्नों पर चर्चा करूंगा और कुछ गृह कार्य के लिए आपको बताऊंगा। तो एक तरह से आपके पांचों श्लोक पूरे हो गए, खूब अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। मैं फिर आगे बढ़ूं। अब ये देखिए अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में देखिए, वैसे तो सामान्य हिंदी में प्रश्न उत्तर नहीं आता है, हिंदी में आता है, लेकिन फिर भी कुछ अभ्यास प्रश्न आप जान लीजिए, आपके लिए भी काम आएगा। विश्वानि देव सवितः कानि पराशुव। प्रार्थना किया गया है कि किसको दूर कीजिए? विश्वानि देव सवितः, किसको? दुरितानि पराशुव। हे सूर्य देव, हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए। कितनी अच्छी बात बताई गई है। नंबर 2 प्रश्न देखिए, जगति मानवः कथम वसेत। उत्तर देखिए, जगति मानवः त्याग पूर्वम, यानी हमें मानव को संसार में कैसे बसना चाहिए, रहना चाहिए, यह बात बताई गई है इसमें। जगति मानवः त्याग पूर्वकम भुक्त्वा अगृह्णनु सन च वसेत। समझ में आ गया? अब तीसरा प्रश्न देखिए, वयम कथम जीवनम यापयेम। हमें कैसा जीवन यापन करना चाहिए? उसका उत्तर, वयम लोभम त्यक्त्वा। हमें लोभ लालच को त्याग कर ईश्वरंश्च स्मरन्तो, ईश्वर की का स्मरण करना चाहिए। जीवनम यापयेन, यानी जीवन हमारा कैसा हो? ईश्वर में लगे, लोभ और लालच में न लगे। हमें त्याग पूर्वक ईश्वर का स्मरण करते हुए हमें जीवन यापन करना चाहिए। वयम लोभम त्यक्त्वा ईश्वरंच स्मरन्तो जीवनम यापयेम। आप देखिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, अब गृह कार्य आपको दिया जाएगा। आपने वंदना के सारे श्लोकों का अच्छी तरह से अध्ययन किया, अनुवाद जान लिया। अब आपको बच्चों मैं गृह कार्य कुछ दे देता हूँ, जो अपने कॉपी में आप लिख लेंगे। गृह कार्य में पहला, वंदना के श्लोकों का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद अपनी कॉपी में लिख लें। अर्थात वंदना के
सारे श्लोक जितने भी श्लोक पढ़ाए गए, जिसका अनुवाद किया गया, उसको अपनी कॉपी में ससंदर्भ लिख लेना है। दूसरा गृह कार्य, सन्न तन्न, सन्न तन्न में संधि विच्छेद कीजिए। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इतना कार्य आप घर पर कर लेंगे। धन्यवाद।